हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 8 फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज का लेक्चर भी पर्टिकुलरली होगा बीएससी और एमएससी लेवल के लिए, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 11th वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस लेक्चर को ना देखें, ठीक है। आपके बोर्ड और नीट में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप आता है इसमें हमारे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में यूनिपेरस साइम या मोनोचेजियल साइम, ठीक है। क्या होता है मोनोचेजियल साइम में? देखो, ये आपको पता होता है, जो अरेंजमेंट होता है पेडंकल पे फ्लावर्स का, उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। उसमें दो टाइप्स आता है, रेसमोस और साइमोस। साइमोस में क्या होता है, टिप को टर्मिनेट करता है एक फ्लावर, ठीक है। मान लो ये हमारा पेडंकल है, इसकी ये टिप है, इसको टर्मिनेट करता है फ्लावर, ठीक है। ओके, हम कर रहे हैं अभी यूनिपेरस साइम की बात, ठीक है। टिप को किसने टर्मिनेट किया? फ्लावर ने। उसके बाद यहां से निकलेगी एक लेटरल ब्रांच, ठीक है। उसको भी टर्मिनेट करेगा कौन? एक फ्लावर, ठीक है। उसकी एंडिंग को भी करेगा एक टर्मिनेट एक फ्लावर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिपेरस साइम। ओके, इसके दो टाइप्स आते हैं, एक तो आता है हेलिकोइड साइम, दूसरा आता है स्कॉर्पियोइड साइम। हेलिकोइड साइम में क्या होता है, जो लेटरल ब्रांच निकलेंगी, ठीक है, उसके बाद जो मेन ब्रांच को जो टर्मिनेट करेगा फ्लावर, उसके बाद निकलेगी एक लेटरल ब्रांच, ठीक है। वो निकलेगी सेम साइड से। बात समझ आ रही है? जो लेटरल ब्रांच निकलेंगी वो सेम साइड से निकलेंगी, ठीक है। तो वो बनाएंगे एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे हेलिकोइड साइम। इसमें एग्जांपल आती है बिगोनिया और हेलियोट्रोपियम, हीलियोट्रोपियम। दूसरा आता है स्कॉर्पियोइड साइम। स्कॉर्पियोइड साइम में क्या होता है, यहाँ पे जो लेटरल ब्रांच निकलेंगी वो अल्टरनेटिवली निकलेंगी, ठीक है। दोनों साइड से निकलेंगी। मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले एग्जाम आप याद रखिए, एग्जाम्पल रोसेरा एंड जोसेपियम। देखिए क्या होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा स्कॉर्पियोइड साइम है, देखिए ये हमारी मेन ब्रांच है, या जो हम कह सकते हैं पेडंकल है, इसको टर्मिनेट किया फ्लावर ने, ठीक है। ओके, उसके बाद निकला इस वाले साइड से एक फ्लावर, ठीक है। जो इसके साथ इसकी जो हमारी लेटरल ब्रांच निकली, ठीक है, वो इस वाले साइड से निकली और उसको टर्मिनेट किया एक फ्लावर ने। अगेन एक नई ब्रांच निकलेगी, अगेन एक नई लेटरल ब्रांच निकलेगी जिसको टर्मिनेट करेगा अगेन एक फ्लावर, ठीक है। तो ये किस में वे में निकला? अल्टरनेट वे में निकला। पहले यहां से निकला, फिर यहां से निकला, अब निकलेगा यहां से, ठीक है। फिर निकलेगा यहां से, फिर निकलेगा यहां से। तो हम ऐसे वाले साइम को कहेंगे हम स्कॉर्पियोइड साइम। तो उसके बाद है हेलिकोइड साइम। हेलिकोइड साइम में क्या होता है बेटा, देखो ये हमारी मेन ब्रांच है या पेडंकल है, इसको टर्मिनेट किसने किया? फ्लावर ने। देख रहे हो ना यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा एक लेटरल ब्रांच, उसको भी कौन टर्मिनेट करेगा? फ्लावर। तो इसी सेम साइड से निकलेगी अगेन एक लेटरल ब्रांच, ये वाली, ठीक है। तो इसको भी टर्मिनेट करेगा फ्लावर। यानी कि सारी जो लेटरल ब्रांच निकल रही है वो किस साइड से निकल रही है? एक ही साइड से निकल रही है। तो ये क्या बनाएगा? हेलिक्स लाइक का स्ट्रक्चर बनाएगा, हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हम क्या कहेंगे? ये हेलिकोइड साइम है, ठीक है। बात समझ आई? स्कॉर्पियोइड में क्या होता है, यहाँ पे अल्टरनेटिवली निकलते हैं ब्रांच, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक ही साइड से निकलते हैं सारी ब्रांच, सारी लेटरल ब्रांच। ओके, दूसरा टाइप आता है यहाँ पे बाइपेरस साइम या डाइचेजियल साइम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही डायरेक्टली समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहले मेन ब्रांच है या पेडंकल है, ठीक है, पेडंकल है, इससे निकलेंगी दो ब्रांच। कितनी बेटा? दो ब्रांच इससे निकलेंगी। फिर इन दो ब्रांचेस को भी कौन करेगा? टर्मिनेट। इट्स इनकी जो टिप होगी इसको टर्मिनेट करेगा एक फ्लावर, देख रहे हो यहाँ पे, इसको भी टर्मिनेट करेगा एक फ्लावर। और इनसे फिर निकलेंगे लेटरल ब्रांच से, फिर खुद निकलेंगे फिर से यहाँ पे और लेटरल ब्रांच, उनको भी टर्मिनेट करेगा फ्लावर। तो इसको हम कहते हैं बाइपेरस साइम। उसके बाद है मल्टीपेरस साइम। ये जो हमारा तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में क्या होता है, ये पेडंकल है, यानी कि मेन ब्रांच है जिससे निकल रहा है फ्लावर, ठीक है। उससे निकलेंगी लेटरल ब्रांच, ठीक है, लेटरल ब्रांच। और ये जो लेटरल ब्रांच होगी ना, इसको बहुत सारे फ्लावर्स इसके पास होंगे, ठीक है। इसके पास ये बियर करेगा बहुत सारे फ्लावर्स को। बात समझ आ रही है? इस तरीके से तो हम कहेंगे ये मल्टीपेरस साइम है, ठीक है। यहां से जो लेटरल ब्रांच निकल रही है उनके पास बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे इट इज अ मल्टीपेरस साइम। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप बाइपेरस साइम में देख सकते हो, पेडंकल एंड्स in flower and from basal part of the peduncle two lateral branches arise which also end in a flower। पहले पेडंकल के बेसल एंड से निकल रही है फ्लावर, ठीक है।
ब्रांच निकल रही है, ठीक है, वो टर्मिनेट हो रही है फ्लावर में और उससे भी फिर ब्रांच निकल रही है, ठीक है। ओके, वो सब्सिक्वेंट ब्रांच भी बिहेव कर रहे हैं सिमिलरली। इसमें एग्जांपल आती है बिगोनविलिया की और आती है बोगनविलिया की और आती है जैस्मिन की। मल्टीपेरस में क्या होता है, पेडंकल एंड्स इन अ फ्लावर एंड फ्रॉम द बेस मनी लेटरल ब्रांच अराइज। पहले पेडंकल किस में एंड होता है, पेडंकल का जो टिप होता है वो एंड होता है इन ए फ्लावर, ठीक है। उसके बाद उससे निकल रही है बहुत सारी लेटरल ब्रांच, ठीक है, वो भी टर्मिनेट हो रही है फ्लावर में, ठीक है। यही अरेंजमेंट में चलता जाता है। इसमें एग्जांपल आती है आपकी कैलोट्रोपस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इस स्पेशल टाइप में क्या होता है, हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है नीदर वो यहाँ पे साइमोस होता है ना ही वो रेसमोस होता है, ठीक है। दोनों में से वो कोई नहीं होता, ये एक अलग अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल सबसे 3 टाइप्स आते हैं इसमें। एक तो आता है साइथियम आता है, दूसरा आता है वर्टिसिलेस्टर एंड थर्ड वन आता है हाइपोथोडियम, ठीक है। सबसे पहले अगर हम साइथियम के बारे में बात करें, ठीक है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये जो हमारा इनवॉल्यूका है, ठीक है, या जो हमारे ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर। ये कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, इस कप लाइक स्ट्रक्चर के सेंटर में होगा यहाँ पे फीमेल फ्लावर, ठीक है, फीमेल फ्लावर, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये जो फीमेल फ्लावर होगा ये अर्ली डेवलप होगा। अगर ये अर्ली डेवलप होगा तो इसकी पेडिसल भी मैच्योर होगी जल्दी, ठीक है, वो भी जल्दी मैच्योर होगी। और क्योंकि ये जल्दी डेवलप हो रहा है तो ये आएगा, इसकी पेडिसल आएगी आउट फ्रॉम द, इट विल कम आउट फ्रॉम द कप लाइक स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है इससे बाहर आएगा, ठीक है। और इसको ये जो हमारा सेंटर की ओर ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, उसके बाद होंगे सेंटर के, इसके सेंटर के नजदीक होंगे कुछ और फ्लावर्स जो कि होंगे मेल फ्लावर्स। बात समझ आ रही है। और उसके पेरिफेरी साइड से भी होंगे फ्लावर जो कि होंगे मेल फ्लावर्स। लेकिन इसमें क्या है, अब आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है। सेंटर वाले जो फ्लावर्स होंगे जो कि मेल फ्लावर्स टुवर्ड सेंटर होंगे वो जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे पेरिफेरी की ओर फ्लावर्स होंगे वो लेटर ऑन ग्रो करेंगे, ठीक है, थोड़ा कम ग्रो करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, ये किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द यूफेरबेसी फैमिली, जिसमें आता है यूफोरबिया या पोनिसिटिया आता है, ठीक है। थ्योरी में आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस इन विच ब्रैक्ट्स और इन्वॉल्यूका आर फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग अ कप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो इन्वॉल्यूका होता है, ये जो हमारे ब्रैक्ट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं और बनाते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कप के अंदर क्या होता है, फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि मैच्योर होते हैं अर्लियर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे पेडिसल की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो वो ये यहाँ पे फीमेल फ्लावर बाहर आते हैं इस कप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। ओके, स्मॉल फ्लावर जो सराउंड करते हैं यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल फ्लावर्स को, ठीक है। और जो यहाँ पे मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द सेंटर वो मैच्योर होते हैं अर्ली, ठीक है। और जो पेरिफेरी की ओर होते हैं यानी कि जो साइड की ओर होते हैं वो होते हैं ग्रो लेटर ऑन, ठीक है। ओके, इसमें एग्जांपल आती है यूफोरबिया की और पोनिसिटिया की। इसके बाद आता है हाइपोन्थोडियम, ठीक है। हाइपोन्थोडियम में क्या होता है, एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें पेडंकल जो होता है वो मॉडिफाई होता है इनटू ए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि फ्लैशी होता है। हम कह सकते हैं पेडंकल जो होता है इट इज मॉडिफाइड इनटू फ्लास्क शेप्ड फ्लैशी रिसेप्टेकल, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके अपर साइड से एक पोर होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोल, ठीक है। एक पोर होता है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोल। ओके, इस ऑस्टियोल को इट इज लाइनेड बाय द सिकेल्स, ठीक है, दिस ऑस्टियोल इज लाइनेड बाय द सिकेल्स, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स के फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोल की ओर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल फ्लावर्स को, ठीक है। और जो फिर नीचे की ओर पाए जाते हैं फ्लावर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल फ्लावर्स को। और जो यहाँ पे मिडल की ओर पाए जाते हैं ये वाले फ्लावर्स या ये वाले फ्लावर्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं किनको, सिटीराइल फ्लावर्स को। बात समझ आ रही है। इसमें एग्जांपल क्या आती है, फीकस स्पीशीज की, जैसे कि पीपल आता है यहाँ पे। बात समझ आ रही है। ओके, थ्योरी मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस इन विच पेडंकल इज मॉडिफाइड टू फॉर्म ए फ्लास्क शेप्ड फ्लैशी रिसेप्टेकल। यहाँ पे क्या होता है, पेडंकल चेंज होता है इनटू ए फ्लैशी रिसेप्टेकल, ठीक है। बात समझिए, फ्लास्क शेप्ड जो होता है। और उसके बाद क्या होता है, अपर साइड में क्या होता है, अपर साइड की ओर ओस्टियोल प्रेजेंट होता है या हम कह सकते हैं पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको लाइन करते हैं कुछ स्केल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर 3 टाइप्स के फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन फ्लावर्स में क्या क्या होता है, एक तो होता है मेल फ्लावर्स होता है, फीमेल फ्लावर्स होता है और होता है स्टीराइल फ्लावर। मेल फ्लावर जो होते हैं ओस्टियोल की ओर प्रेजेंट होते हैं, फीमेल फ्लावर जो होती है डाउन साइड की ओर प्रेजेंट होते हैं या लोअर साइड की ओर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके बीच
बीच में जो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिटी रेड फ्लावर्स को, ठीक है। ओके, इसमें एग्जांपल आती है पीपल की। अब आप बोलोगे ओस्ट्यूल किस काम आता है? देखो यहाँ पे कोई इंसेक्ट अगर चला जाता है तो उसके जो पंख होते हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे पोलन्स, ठीक है, और वो फ्यूज करते हैं किनको? यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स को। तो इसमें यहाँ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो सिंपली बोलो यहाँ पे जो ओस्ट्यूल होता है इसके थ्रू यहाँ पे इंसेक्ट एंटर होता है और यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, फ्यूजन करवाता है। और लास्ट वन यहाँ पे आता है, लास्ट वाला स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस वर्टिसिलास्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जो पहले बाइचेजल साइम होता है और उसके बाद चेंज होता है इनटू स्कॉर्पियोइड साइम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारी जो ब्रांच होती है वहां से निकलती है दो एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से निकलती है दो ब्रांच, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये बाइचेजल साइम है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये जो ब्रांच होती है इनको टर्मिनेट करते एक फ्लावर, ठीक है, एक टर्मिनेट करते एक फ्लावर। बात समझ आ रही है? और लेटर ऑन इनसे निकलेंगी सब ब्रांच, ठीक है, इनसे निकलेंगी सब ब्रांच। सब ब्रांच में क्या होगा, वो बनाएगी सिकॉर्पॉइड, यहाँ पे साइम यहाँ पे दिखाएंगे वो। सिकॉर्पॉइड साइम क्या होता है मैंने पहले ही समझाया है, ठीक है, वो आपको खुद यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या आते हैं, इट इज फाउंड इन द लैमिएसी फैमिली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, तो मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा, या किसी और लेक्चर में वो सारे डाउट्स आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारा लेक्चर आया होगा समझ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।